नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की जो क्लास है वो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। किस बारे में है? एक एडमिशन नोटिस पब्लिश हुआ है आज, और ये जो एडमिशन नोटिस है ये आज से पहले भी पब्लिश हुआ था। लेकिन क्या हुआ था कि जो RCI है, यानी कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसने इस एडमिशन को विड्रॉ कर लिया था। अब क्या कारण थे इसके बारे में तो नहीं पता है। हालांकि इसके बारे में मैंने वीडियो बना के सारी जानकारी दी थी। अब दोबारा से उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है जो ईयर 2021-22 है उसके लिए। अच्छा, ये जो DLED है ये स्पेशल DLED है। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या भला है। तो मैं आपको बता दूं कि स्पेशल जो DLED होता है या स्पेशल जो BTC होता है, ये उन बच्चों के लिए होते हैं जिनको हम कहते हैं CWSN, यानी कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड। वो बच्चे जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है उन बच्चों के लिए होता है। इसकी कैटेगरी भी दी हुई है, जैसे IDD, HIV, MD, ST, ISL। इन सब्जेक्ट्स में आपका DLED का कोर्स होता है। आप इनमें से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। और एक चीज़ देखिए, मैंने यहाँ पे नोट की हुई है कि जो सरकारी शिक्षक बनने का सबसे आसान तरीका है। तो ये भी आप समझ लीजिए कि भी आसान तरीका क्यों है। देखिए, अगर आप स्पेशल DLED का कोर्स करते हैं तो आप स्पेशल एजुकेटर तो बन ही सकते हैं, साथ के साथ आप नॉर्मल जो प्राइमरी टीचर होता है वो भी बन सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कोर्स तो एक है लेकिन नौकरियां आप दो पा सकते हैं एक ही कोर्स से। तो बहुत बढ़िया कोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप लोग ज़रूर अप्लाई करो। अच्छा, और एक अच्छी बात बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम, इसमें एंट्रेंस की ज़रूरत नहीं है। बिना ही एंट्रेंस के आपका एडमिशन हो जाएगा। तो कैसे एडमिशन होगा, क्या उसकी डेट्स हैं, कब आप फॉर्म भर सकते हैं, कब इसकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, इन सब के बारे में जो जानकारी है वो आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो आप इस जानकारी को हासिल करें और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप फॉर्म को भर दें। तो चलिए मित्रों, मैं आपको सीधा सीधा उसी नोटिस पे ले चलता हूँ जो पब्लिश हुआ है RCI की तरफ से। तो देखिए मित्रों, ये एडमिशन का नोटिस RCI की तरफ से पब्लिश हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा रीड कर लेता हूँ। 11 अक्टूबर की तारीख है जब ये नोटिस निकला हुआ है। और इसमें उन्होंने बताया है कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहेबिलिटेशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द एडमिशन ऑफ, किस चीज़ का एडमिशन है, DED स्पेशल एजुकेशन। किसमें? IDD में। HI यानी कि जो बच्चे हेयरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, जिनको सुनने में दिक्कत होती है, विजुअली इम्पेयर्ड जिनको विजुअल में दिक्कत होती है, प्लस साइन लैंग्वेज। जो साइन लैंग्वेज है इसमें ये डिप्लोमा निकला हुआ है, इसको आप ज़रूर भरें। MD जो थोड़ा मेंटली बच्चे डिस्टर्ब होते हैं उनके लिए, तो इसको हम बोलते हैं स्पेशल एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन का कोर्स इसको बोला जाता है, जो कि कंडक्ट होता है RCI की तरफ से। RCI एक संस्था है जो पूरी तरह से भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है और भारत सरकार के द्वारा इसको सारा फंड वगैरह मिलता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए, आपको क्या करना है, अक्रॉस द कंट्री थ्रू सेंट्रलाइज ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस। जो इसका प्रोसेस है वो पूरे इंडिया के अंदर होगा। आप ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए और आपके घर के आसपास जो इंस्टीट्यूट होगा जो आपको ये कोर्सेज करवाते हैं उसकी लिस्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। आप उसको उसमें सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, होगा कैसे? प्रोसेस फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-22 एडमिशन टू दीज कोर्सेज विल बी considered on merit base as per the marks obtained by the candidate at class 12th examination। कहने का मतलब कि 12th क्लास में जो आपके एग्ज़ाम आए हैं, जो आपकी परसेंटेज आई है, उसके आधार पर ही मेरिट बनेगी और उस मेरिट के हिसाब से आपका दाखिला हो जाएगा। और इसमें क्या एलिजिबिलिटी है? देखिए, स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज के लिए +2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से आपने कम से कम 50% हासिल किए हों। यानी कि 12th क्लास में कम से कम आपके 50% होने चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। साइन लैंग्वेज के लिए ओनली डीफ कैंडिडेट्स, ऐसे कैंडिडेट जो डीफ हैं और इसको भरना चाहते हैं, तो उनके पास +2 होना चाहिए तथा 45% उनके कम से कम मार्क्स होने चाहिए। अच्छा, रिजर्वेशन जो है वो SC ST OBC या PWD EVS कैटेगरी को वो एप्लीकेबल होगा कैसे? जो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं डेट्स की एंड फीस की। तो देखिए, जो इसकी डेट है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 अक्टूबर
12 अक्टूबर से ये शुरू हो जाएगा और कब तक चलेगा, 11 नवंबर तक, यानी कि आपको पूरा महीना मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जैसे ही 12 नवंबर के बाद फॉर्म भरने शुरू होते हैं आप तुरंत इस फॉर्म को भर दीजिए। रिलीज ऑफ नेशनल मेरिट लिस्ट, और जो मेरिट लिस्ट है 4 दिन बाद ही 15 नवंबर को पब्लिश हो जाएगी, और जो आपका एडमिशन का प्रोसेस है वो 16 नवंबर से शुरू हो जाएगा। अगर हम फीस की बात करें तो जो जनरल कैंडिडेट हैं होंगे उनको 500 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी, और जो जनरल कैंडिडेट और ओबीसी को 500 रुपये, और 350 SC ST और EWS PWD कैंडिडेट, 350 SC ST और EWS वालों के लिए हैं। और जो PW कैंडिडेट हैं यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि जिनको किसी तरह की डिसेबिलिटी है, उनके लिए कोई फीस नहीं है, फ्री। चलो बहुत अच्छी बात है। फी शुड बी रिमिटेड थ्रू पेमेंट गेटवे बाय यूजिंग डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड इशू बाय बैंक ऑफ इंडिया। फ्री वंस रिमिटेड विल नॉट बी रिफंडेबल। कहने का मतलब है कि जो फीस ली जाएगी वो पेमेंट कैसे होगा, गेटवे बाय यूजिंग डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह। तो इसके लिए आप ज़्यादा चिंता मत करना, सीधा कैफ़े वाले के पास जाना, वो अपने आप भर देगा, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप और जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप जाइए और सारी जो आपको डिटेल है मिल जाएगी। देखो मेरा काम क्या है, मेरा काम है कि इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। इन्फॉर्मेशन देने के बाद फिर आपका काम है कि जो बची किसी इन्फॉर्मेशन है, वो जो भी कोर्स है, अभी तो हम RCI की बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप वहाँ पे जाके जो भी जानकारी हासिल करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मित्रों ये नोटिस था RCI की तरफ से जिन्होंने एडमिशन के फॉर्म निकाले हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें अगर आपने 12th किया हुआ है और 12th में आपके 50% से अबव मार्क्स हैं। अगर आपका नंबर आ जाता है तो आप समझ लो कि आपके दोनों हाथों में लड्डू होंगे। एक हाथ में आप स्पेशल एजुकेटर बन सकते हैं और दूसरे हाथ में आप नॉर्मल प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। तो इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। मित्रों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, जो मैंने आपको जानकारी दी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो कमेंट के द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगा। और जो CTET क्लासेस हैं वो देखिए डेली हो ही रही हैं, कुछ पुरानी क्लासेस अपडेट कर देता हूँ और कुछ नई क्लासें बना रहे हैं। तो आप CTET की सारी क्लासें देखें अगर आपको CTET क्लियर करना है। और अगर आपको नोट्स चाहिए या किसी तरह की क्वारी है तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और आपकी जो भी क्वारीज होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होगी, मैं कोशिश करूँगा कि वो सॉल्व कर सकूँ। तो मित्रों मिलेंगे कल अगली क्लास में, तब तक आप लोग सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें।